पंजाब डूब रहा है। केंद्र सरकार को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखाई दे रही है। मगर हम पंजाब की क्या बात करें दोस्तों, यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसके चलते अब दिल्ली डूब रही है। सही सुना आपने दोस्तों, दिल्ली डूब रही है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं आज सुबह से किस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। दिल्ली का नब्ज बना दिल्ली सचिवालय डूब रहा है। आईएसबीटी के आसपास पानी है। कश्मीरी गेट में पानी घुस रहा है। जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आई है सबसे पहले जाकर पंजाब के लोग खड़े हो गए हैं, सिख भाई हमारे खड़े हो गए हैं। और आज वही पंजाब बाढ़ का शिकार है और ना तो गोदी मीडिया को उसकी फिक्र है और ना ही हमारे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, अफगानिस्तान में बहुत जबरदस्त भूकंप आया है। अफगानिस्तान के लिए ट्वीट करते हैं, हमें बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है कि चलिए अफगानिस्तानियों के लिए ही, अफगानों के लिए ही कम से कम इनका दिल धड़क रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हुआ है 11 सालों में? बताइए, किसकी है जवाबदेही पानी में डूबती इन सड़कों की? किसकी है जवाबदेही एक बारिश के सामने जिस तरह से पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाता है? तस्वीर आती है कि अफगानिस्तान को एक ट्रक भेजा जा रहा है मदद करने के लिए और भी सामान भेजा गया, लेकिन वही प्रधानमंत्री पंजाब के लिए 2 लाइन क्यों नहीं लिख पाते हैं? विकास का दावा करके सत्ता में आए थे, वो इस मुद्दे पर खामोश ही रहेंगे। उनके पास आपके मुद्दों का समाधान करने का सिर्फ एक तरीका है, अनर्गल और वाहियात मुद्दों में आपको उलझा कर रखना। लेकिन कम से कम पब्लिकली एक बार पंजाब वालों के लिए अपना दर्द दिखाते तो। पंजाब में चुनाव था तो पगड़ी पहन के पहुंच गए थे, पंजाब में चुनाव था तो गुरुद्वारे में पहुंच गए थे, और आज जब पंजाब दर्द से कराह रहा है, हर गुजरते दिन नहीं, हर गुजरते लम्हे के साथ पंजाब में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पंजाब डूब रहा है। केंद्र सरकार को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखाई दे रही है। मगर हम पंजाब की क्या बात करें दोस्तों, यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसके चलते अब दिल्ली डूब रही है। सही सुना। हर गुजरते दिन नहीं, हर गुजरते लम्हे के साथ पंजाब में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पंजाब डूब रहा है। केंद्र सरकार को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखाई दे रही है। मगर हम पंजाब की क्या बात करें दोस्तों, यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसके चलते अब दिल्ली डूब रही है। सही सुना आपने दोस्तों, दिल्ली डूब रही है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं आज सुबह से किस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। दिल्ली का नब्ज बना दिल्ली सचिवालय डूब रहा है। आईएसबीटी के आसपास पानी है। कश्मीरी गेट में पानी घुस रहा है। मगर क्या किसी को परवाह है? मगर इससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, पंजाब में कितने बुरे हालात हैं। खबर आपके स्क्रीन पर। पंजाब में सैलाब, 100 गांव पानी में डूबे, 7 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद, हर ओर तबाही का मंजर। पंजाब इन दिनों प्रकृति के कहर से जूझ रहा है। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। 4.25 लाख एकड़ से ज्यादा फसल और जमीन डूब गई है, जिसमें 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है। साथ ही जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेज की छुट्टियों को 7 सितंबर तक बढ़ा दिया है, यानी 7 सितंबर तक पंजाब में स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वो बंद रहेंगे। एक गुस्सा जरूर भर रहा है कि देश के इतने बड़े इलाके में बाढ़ का प्रकोप है। अगर पंजाब का मैप देखिए तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पंजाब ही बाढ़ का शिकार है। पंजाब जहां से देश भर को अनाज मिलता है, जहां से देश भर को दूध दही मिलती है, जहां से देश भर को मदद मिलती है। जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आई है सबसे पहले जाकर पंजाब के लोग खड़े हो गए हैं। सिख भाई हमारे खड़े हो गए हैं, उन्होंने मदद की है, रोटी पहुंचाई है, हर तरह की मदद की है। आप याद कीजिए, किसान आंदोलन चल रहा हो, शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा हो, या कहीं कोई परेशानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले जो लोग मदद करते हुए दिखते हैं वो हमारे सिख भाई दिखते हैं। और आज वही पंजाब बाढ़ का शिकार है और ना तो गोदी मीडिया को उसकी फिक्र है और ना ही हमारे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, अफगानिस्तान में बहुत जबरदस्त भूकंप आया है और दुनिया में कहीं भूकंप आए, बाढ़ आए, कोई दिक्कत आए, हमारे जैसे किसी भी आदमी का दिल दुखना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय अफगानिस्तान के लिए ट्वीट करते हैं, हमें बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है कि चलिए अफगानिस्तानियों के लिए ही, अफगानों के लिए ही कम से कम इनका दिल धड़क रहा है। मगर सबसे पहले मैं आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट का नजारा दिखाना चाहता हूं। ड्रोन के जरिए यह तस्वीर ली गई है और इस ड्रोन के जरिए जो तस्वीर ली गई है आपको, ये वो सैलाब है जो इन्होंने पाकिस्तान में भेजना था, यानी कुदरत के मामलात में दखल अंदाजी करनी थी। जब डैम का पानी छोड़ना चाहिए था तब इन्होंने रोक रखा था। यानी एक मैकेनिज़्म है कि डैम का पानी मानसून से पहले या बारिशों से पहले थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जाता है, लेकिन उन्होंने बंद किए रखा। जब पीछे से सैलाब आए, मुख्तलिफ नदी नाले बिखरे और उसी डैम में पानी इकट्ठा होने लगा, तो फिर इन्हें मजबूरन गेट खोलने पड़े, जिससे सबसे पहले अफेक्ट हुआ इनका कश्मीर, इनका पंजाब, इनका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और अब वही सैलाब जो है इनके दिल्ली तक पहुंच चुका है, क्योंकि यमुना की जो नदी है वो भी बिफर चुकी है। गंगा जमुना जो है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 2 मशहूर नदियां हैं। हम तो जमुना कहते हैं, ये यमुना कहते हैं, लेकिन कुदरत के मामलात में उंगली करने की वजह से अब
आधा भारत डूबा हुआ है। दिल्ली की वो रियासत जहाँ पर नरेंद्र मोदी का दफ्तर है, जहाँ पर उसकी रिहाइशगाह है, जहाँ पर इनका पार्लियामान है, उसके साथ वाले चौकों तक पानी पहुँच चुका है। और ये जो है पाकिस्तान को डुबोना चाहते थे। ज़रा देखते जाइए मजीद इनके हालात। अंदाजा हो जाएगा कि दिल्ली में हालात कितने खराब हैं। देखिए इस तस्वीर को, जिससे पता चल रहा है कि हालात गंभीर हो चले हैं। दोस्तों, हर तरफ दिल्ली इसी तरह से डूब रही है। एक एक करके मैं आपके सामने वीडियो दिखाने वाला हूं। आपके सामने दोस्तों यह है बेला रोड, दिल्ली के सिविल लाइंस में बेला रोड, जहां मुख्यमंत्री रहती हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से व्हीकल्स यानी वाहन डूब रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल डूबी हुई है। 4 तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं दोस्तों, एक के बाद एक। ये 4 तस्वीरें हैं दिल्ली के सिविल लाइंस में, जहां पर मुख्यमंत्री रहती हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से गाड़ियां डूब रही हैं, वाहन डूब रहे हैं। दिल्ली के हालात बद से बदतर हो गए हैं। तस्वीर आती है कि अफगानिस्तान को एक ट्रक भेजा जा रहा है मदद करने के लिए, और भी सामान भेजा गया। अच्छी बात है, लेकिन वही प्रधानमंत्री पंजाब के लिए 2 लाइन क्यों नहीं लिख पाते हैं? वही प्रधानमंत्री पंजाब में जो दर्द है उस पर कुछ क्यों नहीं कह पाते हैं? ठीक है, सीएम को बुलाया, बात किया, वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम पब्लिकली एक बार पंजाब वालों के लिए अपना दर्द दिखाते तो। पंजाब में चुनाव था तो पगड़ी पहन के पहुंच गए थे, पंजाब में चुनाव था तो गुरुद्वारे में पहुंच गए थे, और आज जब पंजाब दर्द से कराह रहा है और पंजाबी किसी के भरोसे नहीं है, पंजाबी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला रहे, पंजाबी आपसे ना पैसा मांग रहे हैं, ना मदद मांग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हालत यह है कि एक कुत्ता भी अगर बाढ़ में फंसा हुआ है तो आपस में मिलकर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर देखकर किसकी आंख नहीं भर जाएगी कि जो सरदार जी खुद उम्रसरा हैं, जिनकी उम्र है, खुद परेशान होंगे, जिनका अपना घर डूबा होगा, वो एक कुत्ते को बचाने के लिए पानी में हाथ देकर उसको बाहर खींच रहे हैं। तो पंजाबी तो खुद मुख्तार हैं। महाराजा रणजीत सिंह के जमाने से पंजाब में कोई भूखा नहीं सोता। आज 2 हिस्से में बंट गए, एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और एक हिस्सा हिंदुस्तान में आ गया। बंटवारे का दर्द भी तो असल में पंजाब और बंगाल ने ही झेला था। बाकी मुल्क तो नारे लगा रहा था, अगर किसी का सीना चीरा गया था तो पंजाब और बंगाल का सीना चीरा गया था। अब मैं आपको दिल्ली के प्रसिद्ध लोहा पुल की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे है दिल्ली का लोहा पुल, और यहां पर आप देख सकते हैं यमुना के कहर के सामने और लगातार बारिश के सामने व्यवस्था और पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरह से चरमरा गई है। आपके सामने दोस्तों ये तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं हालात कितने खराब हो रहे हैं लोहा पुल और उसके आसपास। मगर जाहिर सी बात है कि जो लोग विकास का दावा करके सत्ता में आए थे वो इस मुद्दे पर खामोश ही रहेंगे। उनके पास आपके मुद्दों का समाधान करने का सिर्फ एक तरीका है, अनर्गल और वाहियात मुद्दों में आपको उलझा कर रखना, और जो असली मुद्दे हैं उससे आपका ध्यान भटकाना। आपके सामने देखिए दोस्तों, दिल्ली का सचिवालय, जो कि दिल्ली के कामकाज की नब्ज है, इस सचिवालय में पानी प्रवेश कर रहा है। और यह सचिवालय जो है वो देश की संसद से बहुत दूर नहीं है। लेकिन क्या इस देश का, क्या इस देश की सरकार का, क्या इस देश के लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता पंजाबियों के प्रति? कोई फर्ज नहीं बनता हिमाचलियों के प्रति, उत्तराखंडियों के प्रति? जम्मू और कश्मीर आप 100 बार कहेंगे कि हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, और है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि है। लेकिन आज जब जम्मू बाढ़ में डूबा हुआ है, आज जब कश्मीर, साउथ कश्मीर में बाढ़ का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, बारिश लगातार हो रही है, तो क्या इस मुल्क का कोई फर्ज नहीं बनता उनके साथ खड़े होने का? गोदी मीडिया मोदी जी की माता जी को गाली दे दी गई, उस पर दिन रात बहस चलाता है, लेकिन पंजाब के सवाल नहीं पूछता। जिस तरह के विजुअल्स पंजाब से आ रहे हैं, दिल तोड़ देने वाले हैं। शानदार घर पानी में डूबे हुए हैं, जानवर पानी में बहे जा रहे हैं। आप सोचिए पानी का फोर्स कैसा होगा। गांव के गांव उजड़ गए हैं, लेकिन खामोशी है गोदी मीडिया में, खामोशी है सरकार की। देखिए क्या हालत हो गई है साहब। आप देख सकते हैं दिल्ली का सचिवालय भी तेज बारिश और खराब प्लानिंग से अछूता नहीं रहा, क्योंकि इस तस्वीर में, जिसे पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्र ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली के सचिवालय में इन्होंने पाकिस्तान को तबाह करना था सैलाबों से। आपने इनके जर्नैल की वीडियो देखी होगी जो मैंने आपको दिखाई थी अपने चैनल पर ही, और साथ ही साथ गोबर आर्या की भी, जिन्होंने कैसे मजाक और ठट्ठे उड़ा रहे थे। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और बरादरी का बेशक इंडिया में रहता हो, हम उस गरीब शख्स के साथ हैं, उसके दुखों में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि हमें हमारा मज़हब ये सिखाता है। सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।